देश प्रदेश की राजनीति में कद्दावर बीजेपी नेता पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता पहुंचे छिंदवाड़ा, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से की मंत्रणा। वैश्य महासम्मेलन द्वारा सम्मान समारोह का शानदार आयोजन, वैश्य विभूषण एवं वैश्य विभूति अलंकरण संपन्न। शास्त्रीय संगीत को समर्पित कार्यक्रम सुर बसंत का हुआ आयोजन, ऋतुराज बसंत का सुरमई स्वागत। और 26 फरवरी से शुरू होगी सांसद कप फुटबॉल चैंपियनशिप, नेता कार्यकर्ता भी जुटे तैयारियों में। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वैश्य महासम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता जी का आज नगर आगमन हुआ। यहां उन्होंने भाजपा नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आगामी निकाय चुनाव के संबंध में मंत्रणा की। बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित पार्टी नेता कार्यकर्ता गण मौजूद थे। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता प्रदेश निकाय चुनाव समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं। कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि सभी आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मैं आज आपका स्वागत करता हूँ जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप सभी का धन्यवाद। हमारे पास है छिंदवाड़ा मेरे ख्याल से 11 में से 6 हमारे पास। तो स्थिति हमारे भोपाल में सभी कहते थे छिंदवाड़ा मॉडल विकास का। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर आज छिंदवाड़ा जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ आयोजित थी। जिस प्रकार का कार्यकर्ता में उत्साह और जनता का समर्थन है, इस बार छिंदवाड़ा जिले की 11 ही नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी सफलता प्राप्त करने वाली। राजा की बगिया का भव्य प्रांगण आज वैश्य महासम्मेलन के शानदार सम्मान समारोह का गवाह बना। वैश्य विभूषण एवं वैश्य विभूति अलंकरण समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री उमाशंकर गुप्ता मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने की। वैश्य महासम्मेलन के सम्मान समारोह का संयोजन गणमान्य सदस्यों के सहयोग से प्रांतीय महासचिव विजय झांझरी द्वारा किया गया था। इस अवसर पर संगठन द्वारा चिकित्सा सेवा के लिए आधुनिक उपकरणों से लैस एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया। ऐसे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उमाशंकर गुप्ता जी, मेरे बड़े भाई, और जिन्होंने छिंदवाड़ा नहीं अपितु पूरे संभाग में वैश्य महासम्मेलन को मजबूत करने का काम किया, ऐसे सम्माननीय विजय झांझरी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष सम्माननीय जागुटिया जी, सम्माननीय नेमा जी, सुधीर भैया, प्रभुनारायण नेमा जी, आज वैश्य विभूति सम्मान से सम्मानित होने वाले बाबूजी पाटोदी जी, डॉक्टर चांडक साहब, उपस्थित वैश्य बंधु, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं वैश्य महासम्मेलन का सदस्य हूँ, इस परिवार का सदस्य हूँ। और इस परिवार का जो नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसा ऊर्जावान नेतृत्व जिन्होंने सिर्फ छिंदवाड़ा नहीं, हमारा संभाग नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में वैश्य महासम्मेलन को मजबूत करने का काम किया है, सम्माननीय गुप्ता जी, आपके नेतृत्व में हमें काम करने में बड़ा गौरव प्राप्त होता है। और जिस तरीके से वैश्य महासम्मेलन की आपने नींव रखी और वैश्य महासम्मेलन को बढ़ाया, आज मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में इसके बराबर कोई दूसरा संगठन खड़ा नहीं होगा। आज वैश्य विभूति सम्मान समारोह तो हो रहा है, परंतु कहीं ना कहीं आंखें थोड़ी सी नम भी है कि एक ऐसा शख्स आज इस कार्यक्रम में हमारे पास साथ में उपस्थित नहीं है, जिसने ये जो विराट वटवृक्ष यहां आपको दिखाई दे रहा है, उसका बीजारोपण किया है। मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के जिस शख्स ने काम किया, अति व्यस्तता के बाद भी उस आदमी ने इस संगठन को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वो विगत वर्ष
हम सबको छोड़कर चला गया। हमारे ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हमारे बीच में है जिनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा पाता। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, एक आदिवासी तहसील बिछुआ है भाई साहब, आप वहां पर चुनाव के समय में बिछुआ में 1997 में रहे थे। बिछुआ तहसील का एक ग्राम खमार पानी, उस खमार पानी का एक बच्चा LLM की उपाधि प्राप्त किया उसने, डिग्री जो पूरे जिले भर में और आसपास में कहीं नहीं है। मात्र ऐसा शख्स, अगर हमको जब पता लगा तो हमने कहा भाई ऐसी शख्सियत का सम्मान करके लोगों के बीच में ऐसे लोगों की जानकारी आना चाहिए जिन्होंने इतनी बड़ी प्रतिभा हासिल की। अगर हम सम्मान नहीं करेंगे, हमारे बीच के लोगों का हम सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और आज मैं समझता हूँ अपनी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब हम उनके कार्य को आगे बढ़ाते रहें। उन्होंने 18-20 वर्ष पहले जब एक्सीडेंट से ग्रसित होकर लाभ पाने के बाद में यह सोचा कि छिंदवाड़ा जिले के लिए मुझे कुछ करना है, तो उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया था कि छिंदवाड़ा के लिए कैंप कर सकते हैं क्या। और छिंदवाड़ा की हर मधुर स्मृतियाँ उस कैंप से जुड़ी हुई हैं। उनका जब भी मुझे फ़ोन आता था, तकरीबन रोज़ मैसेज या फ़ोन ज़रूर आ जाता था कि आज ये पेशेंट पहुंच रहे हैं, शायद अपॉइंटमेंट ली या नहीं ली होगी, लेकिन आप उनकी मदद कीजिए। हर सेंटेंस में, हर SMS में, हर मैसेज में, हर व्हाट्सएप मैसेज में किसी न किसी को मदद करने का लिखा श्याम सुंदर जी करते थे। तो मेरे श्रद्धा सुमन उनके लिए समर्पित हैं। उनकी याद हम सबके दिलों में है। अभी भी मुझे लगता है कि शायद वो कहीं से चल के आ जाए। मैं इस लायक नहीं हूँ जो कि मुझे तरह सम्मान दिया जाए, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। आपने जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो वेस्ट सम्मेलन सदस्य हैं ये नित्य प्रतिदिन आगे आगे बढ़ते जाएँ, इनकी जो छवि है वो निकालती जाए। और सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है कि सभी लोग जो है शांतिपूर्वक इस कार्य को आगे बढ़ाने में मदद सहयोग करें। और सब संगठन क्यों बनाया गया? छिंदवाड़ा इकाई ने तो अनेक नए प्रयोग किए हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने को मूर्त रूप देने में काफी हद तक आगे बढ़े हैं। वेस्ट महासम्मेलन एक सामाजिक संगठन है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। लेकिन राजनीतिक लोग आते तो हैं, उनके कारण कई बार लगने लगता है कि राजनीतिक संगठन। लेकिन वेस्ट महासम्मेलन के कार्यक्रमों में जो भी व्यक्ति कभी भी प्रदेश भर में कहीं गया हो, शक्ति के साथ राजनीति की बात हम वहां नहीं होने देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम राजनीतिक संगठन नहीं है तो राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हम राजनीतिक संगठन नहीं है, हम उन सामाजिक संगठनों में से भी नहीं है जो इतनी हमारी आबादी इसलिए इतने टिकट दीजिए ये भीख मांगने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी के पास जाएं। लेकिन हाँ, हम वेस्ट महासम्मेलन को इतना शक्तिशाली जरूर बनाना चाहते हैं कि वहां की राजनीति वेश्यों के इशारे पर चले। हम इस संगठन को इतना ताकतवर बनाएंगे कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी समाज के व्यक्ति को टिकट दे, लेकिन वेश्यों की राय को ध्यान में रखकर दे। इतना शक्तिशाली। श्रीमती शशि साहू जी कृपया मंच पर पधारे। आदरणीय भाभी जी श्रीमती रितु साहू जी कृपया मंच पर पधारे। शुभकामना बारंबार। बहुत बहुत आभार। हौसलों की तरंग है बंटी साहू, हजारों फूलों की सुगंध है बंटी साहू। नए उभरते नेतृत्व छिंदवाड़ा की पहचान, युवाओं की पहली पसंद है बंटी साहू। जोरदार तालियों से स्वागत करें। उनके माथे पे जरा स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम 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 स्वागतम। 4 पंक्तियां उनकी स्मृति में।
समाज सेवा, शिक्षा, व्यवसाय की जब भी बात चलती है, कुछ याद की कलियां हमारे दिल में खिलती है। ऐसे विनम्र एवं उदारशाली व्यक्तित्व की धनी, धर्म, समाज, संस्कृति की जब भी बात आती है, हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं आदरणीय बाबूजी के पूरे परिवार को। श्री सतीश चाचा जी, श्री सतीश पाटोदी जी, राजेंद्र पाटोदी जी, श्री महेंद्र पाटोदी जी एवं संपूर्ण परिवार एक आदर्श के रूप में कार्य करता है। व्यवहारों में श्रेष्ठता और व्यवहार में सरलता आपकी आधारभूत कार्यशैली है। उनके माथे पे तिलक लगाओ, इनको साले दुपट्टा उड़ाओ, जरा स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम 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 स्वागतम। जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। पूरा परिवार समाज एवं मानव सेवा के कार्यों में अग्रणी है। जानकारी हम तक नहीं पहुंची ऐसे सेवा के कार्य दुग्गड़ परिवार, जो कि शहर का बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है। आज वेश महासम्मेलन छिंदवाड़ा इकाई ने अपना वार्षिक कार्यक्रम वेश विभूति सम्मान का रखा था। इसी के साथ ही एक बहुत बड़ी सौगात जो एम्बुलेंस का लोकार्पण है, उसका कार्यक्रम भी हुआ है। इस एम्बुलेंस के कारण मरीजों को शिफ्ट करने में बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर सुविधा प्राप्त हो जाएगी। वेंटिलेटर युक्त ये एम्बुलेंस है और मुझे लगता है कि इसके कारण काफी राहत लोगों को मिलेगी। वेश महासम्मेलन की छिंदवाड़ा इकाई को मैं बधाई देता हूँ। पीजी कॉलेज से एसपी ऑफिस होकर गुजरने वाली रोड के बुरे दिन खत्म हुए। लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 7 में आज जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में 50 से अधिक युवाओं ने बीजेपी ज्वाइन की। सड़कों के, नालियों के भूमि पूजन के अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ भाजपा नेता सम्माननीय योगेश सदारंग जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई अंकुर शुक्ला जी, रोहित पोखरी जी, महिला मोर्चे की जिले की अध्यक्षा श्रीमती प्रीति बिसेन जी, अरविंद राजपूत जी, सम्माननीय ओम चौरसिया जी, प्रवीण यादव जी, कृपा भाई, सम्माननीय सहसवार जी, चक्रवार जी, दुबे जी, अनिल पटेल जी, हमारे मंडल के प्रभारी, हमारे इस वार्ड के चुनाव की दृष्टि से प्रभारी सम्माननीय रूप सिंह पटेल जी, भारती साहू जी, माइकल भाई, गजरे जी। एक सड़क का हम लोग भूमि पूजन कहें या फिर से उसकी शुरुआत करने आप लोग के बीच में आए हैं। लगभग 38 करोड़ रुपए की सड़कें, जिसमें ये वीआईपी रोड भी शामिल थी और अन्य सड़कें शामिल थी, जिसका कार्य प्रारंभ हुआ। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। आप सभी लोग इस वार्ड के रहने वाले हैं और मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में लोग इस रास्ते का प्रतिदिन उपयोग करते रहे। बड़ी धूमधाम के साथ हम लोगों ने इसका भूमि पूजन किया था। ये यहाँ से लेकर के नरसिंहपुर रोड तक के सड़क मिलती। भाई संतोष वंशकार, सुनील वंशकार, देवेंद्र वंशकार, राजेश वंशकार, सुमेरचंद वंशकार, दीपक कुशवानी, मोतीलाल चौरे, चंचलेश वंशकार, दिनेश पुष्पानी, विशाल वंशकार, विकास वंशकार, सानू वंशकार, मिथुन वंशकार, साहिल वंशकार, अशोक वंशकार। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बोलिए
स्वस्ति नस्तार्भ्यो अरिणनेमि स्वस्ति न। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वलोकम मैं खास्ते के धर्म कल्याण दादा 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 आज वार्ड क्रमांक 7 में नालियों का और चेकर टाइल्स का भूमि पूजन किए हैं। साथ ही साथ आज हमने दोबारा यहाँ पर जो यहाँ से पीजी कॉलेज और खापाबाद तक के जो सड़क का काम रुक गया था उसका भूमि पूजन किए हैं। इस वीआईपी रोड का पैसा जो हमारी 2018 में सरकार थी, शिवराज जी ने, भारतीय जनता पार्टी के शासन ने भेज दिए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार आ गई और इस सड़क का जो पैसा था यहाँ से उठा करके अलग कर दिया। इसका पैसा अन्य मदों में जाकर के दूसरी जगह जाकर पेमेंट कर दिया गया। इसके कारण फंड की कमी को लेकर के पूरी रोड का विकास काम बंद हो गए थे। आज फिर से हमने यहाँ भूमि पूजन किए हैं दोबारा और अभी देखिए आप यहाँ दिखाइए कि यह काम भी चालू हो गया है। आज यहाँ के हमारे लगभग 50 युवा साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यही उनसे अपेक्षा रखूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें। संत शिरोमणि गुरु रविदास धाम मंदिर में बैठक का आयोजन कर जयंती समारोह की तैयारियों के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गयी। संत शिरोमणि रविदास मंदिर में समाज का बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में समाज के सभी पदाधिकारी, बुजुर्ग, यंग सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि जयंती बड़े धूमधाम से, रविदास जयंती बड़े धूमधाम से पोला ग्राउंड में मनाई जाएगी और इसमें समाज का और सभी लोगों का बड़ा भारी सहयोग रहेगा। इसमें सामाजिक निर्णय लिया गया बहुत सारे जो समाज के हित में कार्य करेंगे। मंदिर से शोभा यात्रा निकलेगी, रामबाग होते हुए छोटी बाजार, फुआरा चौक, बस स्टैंड होते हुए दशहरा मैदान में पहुंचेगी। रविदास शक्ति। सुंदरकांड ग्रुप ने 20 फरवरी की शाम उभय गांव में ग्रामीण गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक में श्री रामनवमी पर्व के आयोजन के लिए कई अहम निर्णय लिए। दुर्गा माता मंदिर चौक में सुंदरकांड पाठ और माता के भक्तिपूर्ण संगीत में भजनों की प्रस्तुतियां दी। आपको सिर्फ आना है, आप सादर आमंत्रित हैं। आपको कुछ लग रहा है तो और हमें बताइए, हम आपके लिए गाड़ी पहुंचा देंगे, पर आपको राम के लिए आना। मतलब हम लोग हर मीटिंग में जाके, हर बैठकों में जाके यही जो आपसे बात बोल रहा हूँ, यही बात मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ कि आपको राम के लिए आना है, हिंदुत्व के लिए। अब तो खड़े होने का, वेक होने का मौका आया है। कोई आधार था पर अब आधार पूरा हो गया, अब तो मौका आया है। तो आप लोगों से अभी फिर से निवेदन है कि आप लोग, मैं आमंत्रण देने, आमंत्रित करने आऊँगा, आप लोग जरूर 19 अप्रैल से 21 अप्रैल के लिए बिल्कुल भूलिएगा मत, आप जरूर आइएगा। जय श्री राम। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा ग्राम नूमे गांव में माता रानी के समक्ष संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया। साथ ही
सुंदरकांड के बाद रामनवमी को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें सभी ग्रामवासियों को, गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया कि 19 अप्रैल दिन सोमवार को भव्य शोभा यात्रा में शामिल हो। जय श्री राम, श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा। अहिंसा समाज पार्टी ने भी निगम चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इस क्रम में आज पार्टी प्रांतीय अध्यक्ष शिवम नावेद ने स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक ली। आ जाइए, आप लोग को भी होना चाहिए। जाइए, आप भी आइए। अरे जाइए ना। अजल भाई आइए। बहुत दिनों बाद पार्टी के दफ्तर में आया था। अहिंसा समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भाई शिवम नावेद जी आज छिंदवाड़ा अहिंसा समाज पार्टी के जिला कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और हम लोग जो है यहाँ पर सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज यहाँ पर हमारा प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित है। हम लोग चर्चा करेंगे और आगामी नगरीय निकाय चुनाव की को लेकर रणनीति तैयार किया जाएगा। इस संबंध में आज यहाँ पर जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश तांत्रिक जी ने बताया कि हम लोग यहाँ पर, मैं भोपाल से यहाँ आया हूँ और इसी सिलसिले में हम लोग चर्चा करना है कि हमें अपनी क्या रणनीति बनाना है और सारे हमारे राष्ट्रीय लेवल के जितने भी पदाधिकारी हैं सब मौजूद हैं और इसी चीज पे हमें चर्चा करना है। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन। लॉन में विशेष सुविधाएं: लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 एसी रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर, वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 फोन नंबर है 07162 298 ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 26 फरवरी से ओलंपिक स्टेडियम में सांसद कप फुटबॉल चैंपियनशिप प्रारंभ होने जा रही है। लाखों की पुरस्कार राशि से खेल और खिलाड़ियों के उत्थान के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतियोगिता तैयारियां अब मैदान में रौनक बनकर दिखाई दे रही हैं। यहाँ माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश और आदेश पर छिंदवाड़ा जिले में एक बहुत ऐतिहासिक फुटबॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है और ये ऐतिहासिक टूर्नामेंट के मूल भूमिका के पीछे माननीय नकुलनाथ जी है और नकुलनाथ जी की हमेशा से भावना रही है कि छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच मिले। उसके लिए प्रतिभाओं को उभारने के लिए उन्होंने फुटबॉल टूर्नामेंट सांसद कप के रूप में आयोजित किया गया है, जिसकी जवाबदारी कांग्रेस सेवा दल और खेल प्रकोष्ठ को दी गई है। हम लोग सब मिलकर इस टूर्नामेंट को शानदार बनाने का काम जारी कर रहे हैं। उस संबंध में आज हमारी कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों की बैठक भी रखी गई है। इस बैठक में हर एक पदाधिकारियों को अलग अलग जवाबदारी दी गई है और यहाँ पे हमारी जो प्रबंध समिति बनाई गई है उन प्रबंध समिति के सारे सदस्यों को अलग अलग जवाबदारी दी गई है। वर्तमान में हमारा मैदान तैयार हो रहा है, जिसमें पूरे मैदान की साज सज्जा सजावट को लेकर पुताई चल रही है, साफ सफाई चल रही है और साथ साथ में लाइटिंग व्यवस्था का काम लगातार जारी है और मैदान को प्लेन करने के लिए रोलिंग का काम किया जा रहा है, पानी डलवाया जा रहा है और जिन 16 टीमों को हमने यहाँ पर
भाग में प्रतियोगिता में लिया है, उन टीमों को निर्देश दिया गया है कि अपनी खेल को बहुत अच्छे ढंग से लोगों के बीच में लाने का प्रयास करें। और छिंदवाड़ा की जनता और खेल प्रेमियों से हमारा निवेदन है कि बहुत शानदार ऐतिहासिक टूर्नामेंट माननीय नकुलनाथ जी करा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में भाग लेकर इस शानदार टूर्नामेंट को सफल बनाने में आपका सहयोग प्रदान करेंगे। और जितने भी हमारे खेल के रुचिकार लोग हैं, जितने भी खेल के जानकार लोग हैं, उनसे हमारा विशेष निवेदन है कि इस टूर्नामेंट में आप भाग लें और अवश्य रूप से आए। और जो खिलाड़ी हमारे यहाँ खेल रहे हैं उनके मनोबल को बढ़ाने का काम आपके माध्यम से हो। और यह टूर्नामेंट दूधिया रोशनी में होगा, शाम को 6 बजे से रात में 9 बजे तक होगा। हमने खिलाड़ियों की तमाम व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है, उनकी सुविधाओं के लिए हर चीज की व्यवस्था यहाँ पर हमारी प्रबंध कमेटी ने करी है। मुझे उम्मीद है कि बहुत शानदार टूर्नामेंट यहाँ पर होगा और यह टूर्नामेंट आप सभी के माध्यम से सफल होगा। धन्यवाद। पुलिस मैदान में प्रारंभ वॉलीबॉल प्रतियोगिता अब रोमांचक दौर में पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। महिला वर्ग के हमारे कॉर्डलेस माइक होगा, निवेदन है कि 6L आज पुरुष और महिला वर्ग के मैच लगातार खेले जा रहे हैं। अभी वर्तमान में जो मैच चल रहा है, महिला वर्ग का मैच केंद्रीय विद्यालय छिंदवाड़ा विरुद्ध ग्राम कुंडा के मध्य मैच खेला जा रहा है। इसके पूर्व पुरुष वर्ग के मैच पीजी कॉलेज ने जीतकर अभी अगले चक्र में प्रवेश किया है। उसी तरीके से एकलहरा ने अगले चक्र में प्रवेश किया है। रामपुरी की टीम बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन करके अगले चक्र में प्रवेश करी है। इस तरीके से एक मैच और अभी पुरुष वर्ग का होना है, उसके बाद सेमीफाइनल आज के डिसाइड हो जाएंगे। आज रात तक के सेमीफाइनल मैच पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों वर्गों में खेले जाएंगे। और आज के टीमों सेमीफाइनल में जो विजय रहेंगे, कल महिला वर्ग और पुरुष वर्ग के मैच 5 बजे से फाइनल मैच खेले जाएंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विवेक बंटी साहू मुख्य अतिथि के रूप में, शेषराव यादव जी अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर फाइनल मैच में पुरस्कार वितरण और फाइनल मैच के अतिथि रहेंगे। सिंधु भवन में ऋतुराज बसंत के स्वागत में शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर बसंत एक शानदार आयोजन रहा। आज स्थानीय सिंध भवन में सुर बसंत कार्यक्रम आयोजित किया गया संस्था युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा द्वारा। युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा साहित्य संगीत संस्कृति को समर्पित छिंदवाड़ा जिले की वह संस्था है जो कि विगत 3 वर्षों से साहित्य संगीत और संस्कृति से जुड़े आयोजन करती आ रही है।
इसी तारतम्य में शास्त्रीय संगीत से जुड़ा कार्यक्रम आज स्थानीय सिंध भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्कारधानी जबलपुर से हमारे आमंत्रित कलाकार डॉक्टर श्रीमती अरुणा परांजपे जी विशेष रूप से उपस्थित हुए, जिन्हें संस्था द्वारा संगीत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही साथी कलाकार के रूप में लोकेश मालवीय जी तबले पर, प्रशांत सोनी जी हारमोनियम पर और तानपुरे पर नीलम मालवीय जी उपस्थित हुए। आज के इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक श्री नीलेश उइके जी, विशिष्ट अतिथि श्री उमेश चौहान जी, पिंचू बैस जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता छिंदवाड़ा जिले के वरिष्ठ संगीतविद चंद्रिका प्रसाद विश्वकर्मा जी ने की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छिंदवाड़ा जिले की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना, साथ ही युवा प्रतिभाओं का प्रोत्साहन करना है। विदित हो कि पिछले वर्षों में यह आयोजन 2 दिवसीय रहा, किंतु वर्तमान में कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए, उन सावधानियों का ध्यान रखते हुए संस्था ने यह निर्णय लिया कि उक्त कार्यक्रम 1 दिवसीय हो। इस 1 दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए छिंदवाड़ा जिले के संगीत प्रेमी बंधुओं का, संगीत साधकों का युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता है, आभार व्यक्त करता है कि आप सभी की गरिमा में उपस्थिति में उक्त आयोजन संचालित हुआ और बड़े ही मधुर ढंग से हमारी आमंत्रित कलाकार अरुणा परांजपे जी ने शास्त्रीय गायन और उपशास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया और आप सभी ने पूरे मन से उन्हें अपना समय दिया, पूरे मन से उनका श्रवण किया, संगीत का आनंद लिया। इसके लिए युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा जिले वासियों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। केसरिया भारत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने नगर निगम के कांधे से कांधा मिलाकर स्वच्छता अभियान की सफलता का संकल्प लिया है। मैंने तो वैसे उठाया है। कचरे के डब्बे में कचरा डाल। हाँ भाई, सरकार का नंबर है क्या? हम लोग केसरिया भारत समिति के जरिए हम लोगों ने छिंदवाड़ा जिले में पहला कार्यक्रम किया है। हमारी ये समिति पूरी उपलब्ध है। यहाँ पे हम सभी लोगों ने श्रमदान किया है। कचरे को लेकर स्वच्छता भारत अभियान के तहत एक कदम हमारी संस्था के तहत उठाया गया, जिसके जरिए हम लोगों ने लोगों को प्रेरणा देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया गया है। केसरिया भारत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन द्वारा आज जिले छिंदवाड़ा में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी और अन्य सदस्य मौजूद रहे और इस स्वच्छता अभियान कार्य को सफल बनाया और लोगों में जागरूकता फैलाई स्वच्छता के प्रति। जय श्री राम। षष्ठी माता मंदिर में 25वीं वर्षगांठ पर आज मंदिर प्रबंधन समिति के तत्वाधान में हवन पूजन अनुष्ठान संपन्न हुए। आज प्रातः सुबह माता रानी का श्रृंगार किया गया और अभी हवन पूजन प्रसाद शाम को 6 बजे वितरण होगा। और विगत कई वर्षों से माता रानी का ये 25वां वर्षगांठ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और सभी भक्तों के सहयोग से, समिति के सहयोग से और हर वर्ष माता रानी के स्थापना दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और अभी शाम को बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कन्या भोजन प्रसाद वितरण किया जाएगा शाम को 6 बजे से। जय माता जय।
छिंदवाड़ा जिले की प्रसिद्ध पीठ माता सृष्टि माता मंदिर के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशाल भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष माली परिवार द्वारा कराया जाता है और समस्त भक्त श्रद्धालु यहाँ अपनी कई वर्षों से अपनी आराधना और माता रानी से एनर्जी लेके अपना भक्ति में जीवन अपना सुधार मंगलमय करते हैं। उसी कामना के साथ माता प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ अपनी सृष्टि माता मंदिर में हवन पूजन कर इनको अपनी जो सृष्टि माता का जो अपना विगत वर्षों से जो हमारा जो स्थापना हुई है उसके अवसर पर हम हर साल अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं और भंडारे का आयोजन भी करते हैं। अनगढ़ हनुमान मंदिर में प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा सत्संग स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुण्यदा कथा का रसपान कर रहे हैं। भगवान की भक्ति में वो शक्ति है कि परमात्मा अपने आप अपने भक्तों के अधीन हो जाए। परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करते हैं। राम सदा सेवक रुचिरा, तो भगवान का ऐसा स्वभाव है। तो प्रेम में और भक्ति में वो ताकत है कि परमात्मा को भी आना पड़ता है। इसलिए भागवत की जो कथा है, भागवत की कथा हमारे अंतःकरण को पवित्र कर देती और हमारे मन को परमात्मा में जोड़ देती। और इसलिए ये 18,000 श्लोक जो भागवत के हैं, ये भगवान का शरीर है, बांगमय शरीर। कथा के एक शब्द भी सुन लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेकों जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जाकर के हमें भागवत की तरफ मन लगता है। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। देश प्रदेश की राजनीति में कद्दावर बीजेपी नेता पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता पहुंचे छिंदवाड़ा, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से की मंत्रणा। वैश्य महासम्मेलन द्वारा सम्मान समारोह का शानदार आयोजन, वैश्य विभूषण एवं वैश्य विभूति अलंकरण संपन्न। शास्त्रीय संगीत को समर्पित कार्यक्रम सुर बसंत का हुआ आयोजन, ऋतुराज बसंत का सुरमई स्वागत। और 26 फरवरी से शुरू होगी सांसद कप फुटबॉल चैंपियनशिप, नेता कार्यकर्ता भी जुटे तैयारियों में। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।